शूट प्रयागराज में, सब उसके लिए सबसे पहले आस्की के लिए बधाई, और फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे आस्की के लिए? बोलिए पदम भैया, आप बोलिए। आप बोलिए पहले आप। सबसे पहले मैं बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, और साथ ही बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप शर्मा जी, जो कि हम लोगों पर इतना विश्वास करते हैं, क्योंकि कभी वो सेट पर आते नहीं हैं और कभी आज तक कभी किसी चीज़ को उन्होंने पूछा नहीं। बस ये कहा कि आपको जहाँ पर सुविधाजनक शूटिंग स्थल मिल जाए वहाँ पर आप कर दीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड में इसके पहले कभी शूटिंग हुई नहीं थी। और बुंदेलखंड में हमने अपने डायरेक्टर को बुलाया, बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। इसके पहले डमरू राज तिलक ऑलरेडी बन चुकी थी, जो कि बनारस से बनी थी, लेकिन इस बार डिमांड कहानी की कुछ और थी, तो भैया ने कहा कि क्यों ना अपन बांदा की तरफ कर लेते हैं। और पराग पाटिल जी को जी उसके डायरेक्टर थे, उनको वहाँ भेजा, और उनको बिल्कुल सिचुएशन जिस तरीके की स्टोरी थी उनको बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद वहाँ के लोगों का जो प्यार मिला है और जो लोगों ने समर्पण दिया है, और बहुत अच्छी फिल्म बनकर उभर कर आएगी। और आप लोग 9 अप्रैल को इसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि लोकेशंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सर, क्या लिट्टी चोखा जिस तरीके से उस साइड शूट किया गया, तो क्या आस्की भी उधर शूट किया जाएगा? जी, आशिकी की शूटिंग क्योंकि चित्रकूट में थी, हमने डिज़ाइन की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, टेक्निकल कारणोंवश जो है हमको प्रयागराज में आना पड़ा। और प्रयागराज क्योंकि धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आधार पर यह फिल्म है, तो सब चीज़ का सम्मिश्रण मिलना चाहिए। और फिर तीर्थों का राज प्रयागराज, सही। तो प्रयागराज के माघ मेला ने हमको आकर्षित किया, हमको जगह दी। हम इसके लिए संपूर्ण प्रयागराज वासियों को धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से हमारा तारतम्य बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का सहयोग निरंतर हमको मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग हमको मिल रहा है, यहाँ का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर, हमारी इस कहानी के साथ जुड़कर फिल्म के निर्माण में हमारा सहयोग कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रदीप शर्मा जी से कहूँगा कि प्रयागवासियों को ज़रूर धन्यवाद एक बार बोलूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के इस शहर में हम लोग ये शूटिंग कर रहे हैं आस्की की। और तीर्थराज, जैसा भैया ने बताया, तीर्थराज, और हमारी फिल्म की जो स्टोरी भी है वो कमोबेश धर्म के इधर उधर ही घूम रही है, तो इसलिए ये प्लेस हम लोगों को चाहिए ही था। और पदम भैया ने सब कुछ यहाँ पर आपके शहर में सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, अभी भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अच्छी यहाँ पर फिल्म बन रही है आशिकी। सर, आशिकी में आखिरकार खेसारी लाल यादव को क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले भी आप खेसारी जी के साथ काम करते हैं। नहीं, खेसारी जी क्या है, एक बहुत हार्ड वर्कर, और सबसे बड़ी बात है कि वो काम के प्रति में जो लगाव है और जो चीज़ है वो बहुत कम आर्टिस्ट में देखने को मिलती है। मेहनती है, सब कुछ है, और ज़रा भी सेट पे जो होता है एक वो टेंटम नाम की चीज़ स्टार की, वैसा कुछ भी नहीं है, तो खेसारी जी इसीलिए रिपीट हुए। केसारी लाल जी के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ, भैया की बात को काटते हुए कह रहा हूँ कि केसारी लाल बहुत एनर्जेटिक कलाकार तो है ही हैं, और हमेशा स्टोरी के साथ जुड़े रहते हैं, उसके प्रति मेहनत करते हैं। हमारी जो अगली फिल्म है सबका बाप अंगूठा छाप, क्योंकि निरहुआ जी के साथ हम ऑलरेडी 2-3 फिल्में हमने उनके साथ की हैं, उनके काम को, पैशन को लेके, और इतने सरल हैं, इतने बड़े अभिनेता होने के बाद सरलता और सहजता इतनी आसानी से है कि किसी भी कलाकार को, जो सहयोगी कलाकार होते हैं, उनको जिस तरीके का सपोर्ट मिलता है, तो उनका भी, उनके माध्यम से उनके भी कला में निखार चला जाता है। तो हम अपने इन दोनों कलाकारों को, चाहे केसारी लाल जी हों, दिनेश लाल जी हों, और या फिर कल्लू जी हों, इन सब के साथ काम करके हमको बड़ा आनंद महसूस किया, और हम आनंद महसूस करते हैं। तो अभी इतना ही करेंगे। अभी हमारी इस फिल्म में आशिकी की जो हीरोइन है वो आम्रपाली जी हैं। आम्रपाली जी के साथ भी हमने यहाँ भी काम किया, लंदन में भी काम किया, तो हम अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाबा मोशन पिक्चर्स में उनका हार्दिक अभिनंदन है। बाबा मोशन पिक्चर्स की ये पहली फिल्म है उनकी, लेकिन आगे चल के ऐसा तारतम्य जरूर बनेगा कि हम लोग लगातार जुड़ते चले जाएंगे, और एक नया कारवां, क्योंकि प्रदीप शर्मा जी की एक विशेष बात है कि वो उस कारवां को साथ में एक परिवार की तरीके से लेके चलते हैं। पूरी यूनिट के छोटे से छोटे जो सहयोगी होते हैं और बड़े से बड़े को, सबको एक माला की तरह पिरो कर रखते हैं। तो इसके लिए हम प्रदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही उनको इस बात पर भी वो हम पर विश्वास करते हैं
तो हम भी उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। सर प्रदीप अब बात करें, हाँ बोलिए। जी बोलिए। कुछ नहीं। प्रदीप भैया, आपने आम्रपाली दुबे को ही क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले आम्रपाली दुबे खिसाड़ी जी के साथ 2 गाने में नजर आएंगे, तो ये कंबाइन कैसे हुआ कि बड़े पर्दे पर लेके साथ में आए? नहीं, आम्रपाली जी सुपरस्टार है और मैंने अभी तक उनके साथ कोई काम किया नहीं था। तो जो काजल जी इसमें आने वाली थी, पहले यही डिसाइड था, लेकिन जब जैसे जैसे स्क्रिप्ट चेंज हुई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इसमें आम्रपाली जी ही सबसे परफेक्ट है और हम लोगों ने आम्रपाली जी को साइन किया। इस कहानी की डिज़ाइन अगर देखी जाए तो इसमें आम्रपाली से बेहतर कास्टिंग हो ही नहीं सकती थी। सर फिल्म की शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में कंप्लीट होने वाली है या फिर? हमारी हर फिल्म फर्स्ट शेड्यूल में ही ख़त्म होती है और ये भी हम ख़त्म करके ही जाएंगे। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि देखो, अभी हमारी जो पहली फिल्में थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, डमरू, राज तिलक, उसके बाद अभी लिट्टी चोखा आने वाली है 9 अप्रैल को, उसको भी प्यार दीजिए। और सबसे बढ़कर अभी जो हम लोग आशिकी फिल्म कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बन रही है। एक नए गेटअप में हमारे दोनों सुपरस्टार्स नज़र आएंगे आपको। कहानी अलग है, समाज को लेके ताने बाने में बुनी गई है, ऊंच नीच का इसमें भेदभाव को दिखाया गया और उसको दूर करने का तरीका भी बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखने आइएगा जब भी ये रिलीज हो। एक बात और कहना चाहता हूँ कि बाबा मोशन पिक्चर्स जो भी पिक्चर बनाता है वो ऐसा कॉन्सेप्ट उठाता है कि उसमें सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो हमारा एक ये भी टारगेट रहता है कि किसी ना किसी माध्यम से अगर कोई विसंगति किसी तरीके की है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो वो संदेश हम पहुंचाते हैं। 9 तारीख को जो लिट्टी चोखा एक हमारा भोज्य पदार्थ खाने का होता है, उस स्वाद को चखने के लिए कम से कम वहाँ पर थिएटर तक जाएं और इसको देखें, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके की फिल्म बनाते हैं और पूरे परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकता है। हमेशा कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्म में इस तरीके की अश्लीलता होती है, नहीं, ऐसा भोजपुरी निर्माण में जो जिस तरीके का हम अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपको ये कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि बाबा मोशन पिक्चर्स बहुत साफ़ सुथरी, पूरी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक सब चीज़ों की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगला धमाका क्या होगा बाबा मोशन? अगला धमाका हम लोग अभी ये फिल्म शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा शायद 24-25 तक। उसके बाद जस्ट हम लोग दिनेश जी, निरुआ जी के साथ, अक्षरा सिंह के साथ हम लोग बांदा में शूट करने जा रहे हैं, सबका बाप अंगूठा छाप। वो भी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है और दिनेश जी पहली बार उस तरह के रोल में नज़र आएंगे, मज़ा आएगा पब्लिक को। दिनेश जी का कॉपरेशन, जैसे ही उनको ये फिल्म के बारे में पता चला कि हम ये बांदा में शूट करेंगे, उछल गए। उन्होंने इतना सहयोग दिया, नहीं बहुत सहयोग, हम ये बांदा में ही करेंगे। और उन्होंने सबसे पहले वंदन किया कि राजापुर के गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ थे, जहाँ मैं एक बार गया था और वहाँ का उनका मंदिर देखा था। हम भी अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करने लगे कि जब हमारा मुख्य अभिनेता इस बात को कहता है तो हम भी गदगदा जाते हैं। पदम जी, बात करें बुंदेलखंड की, तो आप और एक इंडस्ट्री की मांग भी करते हैं, तो खास क्या है बुंदेलखंड जो आपको पर्यटन स्थल बढ़ावा देना है या शूटिंग हब बनाना है? बाबा मोशन पिक्चर्स से जब ये अप्रोच किया गया कि यहाँ पर आप लिट्टी चोखा बनाइए, उस दौरान हम लोगों ने कई जगह की लोकेशंस देखी। मैं बुंदेलखंड से हूँ, इसलिए अपनी मातृभूमि को कौन प्यार नहीं करता है, लेकिन अगर उसमें खासियत हो, उसमें संभावनाएं हो, तो उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम मुंबई में काम करते रहे, गुजरात में भी काम किया, हमने मध्य प्रदेश में भी काम किया, अनेक राज्यों में काम किया, लंदन में भी हमने काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमने अगर बुंदेलखंड में इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश की तो हमें ये लगा कि जिस तरीके से थेम्स नदी पे पूरा लंदन बसा हुआ है, तो क्यों नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व बुंदेलखंड से ही आता है, तो केन नदी को थेम्स नदी में परिवर्तित करके क्यों ना उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। उसका सबसे बड़ा माध्यम जो होता है वो फिल्म होती है। फिल्म क्योंकि मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन साधन को मनोरंजकता के साथ देखा जाएगा। और इस बुंदेलखंड में क्योंकि ऐतिहासिक परिवेश में उसका बहुत महत्व है, त्रेता युग से लगा के अगर देखा जाए और आज के परिवेश में भी देखा जाए, तो वहाँ पर ऐतिहासिक पुरातत्व के बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको हम फिल्म के माध्यम से और प्रसारित कर सकते हैं। तो हमारा बुंदेलखंड में काम करने के लिए ये भी है कि एक अगर उधर रोज़गार की बहुत बुरी स्थिति है, अगर वहाँ पर लोग
रोजगार के माध्यम से भी जुड़ते हैं और उनको मिलता है, तो ये एक बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ वहाँ की जो शौर्यवीरता की जो बात होती है, बंदूकों का लेना जाना, बुंदेलखंड का एक प्रचलन है, लोगों को जो है बंदूक टांग कर चलने का बड़ा शौक है। तो इसके माध्यम से अगर हम अपनी बात को कहना चाहते हो तो वही बंदूकधारी अगर थोड़ा सा स्टडी करने के बाद अगर सीमा पे पहुंच जाएंगे तो मेरा दावा है कि ये यही शूरवीर होंगे जो पाकिस्तान में लाहौर में जाकर, कराची में जाकर मार कर सकते हैं। तो ये भी एक रोजगार का परिप्रेक्ष्य पे हमारा ध्यान है कि उस ओर भी ध्यान देना था। लेकिन फिल्म एक बड़ा माध्यम और प्रदीप जी का जो मेरे प्रति समर्पण रहा और मुझ पर उन्हें भरोसा दिलाया, तो आगे भी हम इसी क्रम में आगे फिल्में बनाते रहेंगे और प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी से पहले भी हमने आपके माध्यम से ये कोशिश की है कि वहाँ पर मिनी फिल्म सब सिटी ज़रूर बनाएं और उसका आपको असर भी दिखाई देगा। और वहाँ पर एक योगी आदित्यनाथ जी ने एयरपोर्ट भी बना दिया है, थोड़े दिन में 3-4 महीने के अंदर उसका लैंडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा माध्यम बन पाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।